हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसमें भी टू सर्कल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल एक जैसे सर्कल्स, यानी कि जिनकी रेडियाई जो है वो सेम है। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं प्लेट से ही ड्रॉ करती हूँ ताकि सर्कल टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो ये एक सर्कल है और एक सर्कल यहाँ पर भी है, ठीक है। और ये दोनों ही सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस जो है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसमें और क्या गिवन है, इसमें गिवन है, इसमें कहा है कि इफ कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। कॉर्ड्स किनके, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के। इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन दे आर इक्वल। तो हम कॉर्ड्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ये कॉर्ड बना लिया है। एक कॉर्ड ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं, कैसे भी बना लीजिए। ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स अभी फिलहाल नहीं है, मतलब बनाएंगे बट हम नहीं बताएंगे कि ये इक्वल है, वो तो हमें प्रूव करना है। तो उन्होंने कहा है कि इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी कि एंगल्स इक्वल गिवन है आपको ये एंगल्स इक्वल गिवन है, ठीक है। तो जस्ट कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें गिवन क्या है, इसमें भी वही लिख लेंगे जो गिवन है। क्या गिवन है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और क्या गिवन है, इसका ओ ले लेते हैं, इसका ओ डैश ले लेते हैं, ठीक है। ये ए बी ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं सी डी। और क्या गिवन है, और गिवन है कि ए बी एंड सी डी ये क्या है, आर कॉर्ड्स ऑफ दी सर्कल। इन सर्कल्स के वो कॉर्ड्स हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक गिवन में डायरेक्टली ए बी एंड सी डी आर द कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या ऐसे भी लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए। मेन चीज ये, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको सब आपको लिखना है। और क्या गिवन है, और गिवन है एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल होता है, यानी कॉर्ड्स, क्या नाम है कॉर्ड का, ए बी, और दूसरे कॉर्ड का क्या नाम है, सी डी, यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये आपको प्रूफ करना है। सोल्यूशन लिख लीजिए या प्रूफ लिख लीजिए, एक ही बात है। सोल्यूशन ले रहे हैं, आपको प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड्स इक्वल है यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करना है। अगेन वही बात, अगर जिसको भी इक्वल प्रूफ करना होता है उससे रिलेटेड ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स के नाम हम लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, बीच में एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए, इसमें इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है। एक तो एंगल ही गिवन है ना, ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। ये इक्वल क्यों है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, और आपको पता है ये सारे जो रेडियाई हैं ये सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो रेडियस सर्कल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिख लेंगे, आप चारों को भी लिख सकते हैं, पेयर में भी लिख सकते हैं। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी, ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी, फिर ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी। वाई, बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये आपने लिख लिया।
अब दो चीज हो गई, नहीं तीन चीज हो गई। कैसे? एक ये और एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। तो ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO-D। ठीक है, यहाँ पे एंड लगा सकते हैं इस तरह से, या इक्वली रहने दीजिए, चारों इक्वल है तो। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट हम क्यों प्रूव कर रहे थे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते करते मत भूल जाइएगा कि हम कर क्यों रहे थे। ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट हम इसलिए प्रूव कर रहे थे ताकि हमें जो ये वाला पार्ट इक्वल बताना है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। प्रूव हो गया। तो बहुत आसान था, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एक ही सर्कल के अंदर था जो थ्योरम्स है, एक ही सर्कल के अंदर है तो रेडाइज सेम है। इसमें अलग अलग सर्कल कर दिए हैं बट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सिंस दे आर कॉन्ग्रुएंट इसलिए उनका भी रेडाइज सेम होगा, बाकी चीज़ें तो वही है। तो कभी कॉर्ड इक्वल है तो आपको एंगल इक्वल प्रूव करना है, एंगल इक्वल है तो आपको कॉर्ड इक्वल प्रूव करना है। रेडाई तो इक्वल है ही, तो दो रेडाई तो इक्वल है ही, एक एंगल गिवन होगा या फिर कॉर्ड गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हो जाते हैं। फिर आपको जो पार्ट दिखाना होता है आराम से दिखा सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि पता मुझे चले कि कहाँ पर कमी है। थैंक यू।